ओम शांति। आज परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारी मीठी मनमोहिनी दीदी जी के स्मृति दिवस पर उनके साथ बीते हुए क्षणों का हम स्मरण करेंगे। जब हम ईश्वरीय ज्ञान में लौकिक परिवार के साथ आए तो दिल्ली में तब आदरणीय दीदी जी वहाँ रहते थे और हमें पूरे ही परिवार को दीदी जी की बहुत पावरफुल पालना प्राप्त हुई। दीदी जी की विशेषता थी, वो जितनी लवफुल भी थी उतनी ही लाफुल भी थी और सभी को धारणाओं के प्रति बहुत ध्यान खिंचवाती थी और दीदी की परख शक्ति अचूक थी। वो जब प्रथम बार भी किसी से मिलती थी उनके बारे में दीदी जी पूरी ही जानकारी एक दृष्टि से ही समझ लेती थी। एक बार मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ क्योंकि मैं पार्टी लेकर पहली बार हैदराबाद से मधुबन गई थी। जो मेरे साथ आए थे कुछ भाई बहनें, उन्होंने प्रीतम बहन जी को बताया था हमारी पवित्रता 1 मास की है और एक भाई ने कहा कि मेरे परिवार वाले ज्ञान में नहीं हैं, आप मधुबन नहीं जाने देंगे, इसलिए पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बीच बीच में प्याज खिला देते हैं। तो ये धारणा मेरी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मुझे प्रीतम बहन जी ने भी नहीं बताया और उन्होंने भी नहीं बताया था। जैसे ही हम दीदी जी से मुलाकात करने के लिए गए कमरे में, तो दीदी ने पहले बहुत अच्छा ज्ञान युक्त बातें की, बहुत प्यार से मिले और जब टोली दे रही थी, जिस युगल की धारणा कम थी, कम समय की, उनको कहा भाई जी आपकी पवित्रता तो 1 मास की है ना। तो वो मुझे थोड़ा घूर के देखने लगा, इसने आते ही शिकायत लगा दी, जबकि मैंने प्रीतम बहन जी को कहा था इनको नहीं बताना। और दूसरे भाई को कहा, वो एडवोकेट था, भाई जी आपकी धारणा खान पान की ठीक नहीं है ना, प्याज खाते हो ना। तो उन्होंने भी हाँ कहा और मुझे बाहर निकलते ही दोनों भाइयों ने कहा कि आप में समाने की शक्ति जरा सी भी नहीं है, क्यों आते ही बता दिया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है कि आप दोनों दीदी के सामने हाँ कर रहे, मुझे तो आपने बताया नहीं, ना प्रीतम बहन जी ने बताया। तो इतना अचूक परख जो हम तो सुनते ही दंग रह गए कि दीदी जी को कैसे मालूम हो गया। वो चलते फिरते व्यक्ति की चाल से समझ जाती थी इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, इसका चरित्र कैसा है। और ज्ञान युक्त पालना देने वाली दीदी जी, जब भी हम उनके सामने जाते थे गुड मॉर्निंग करने, दीदी मेरे से हमेशा पूछती थी तुम बाबा के कमरे में जाकर आई। और मैं छोटी थी, थोड़ा डरती थी, तो तुमने बाबा से क्या बात की। तो मैं चुप रह जाती थी, मुस्कुराती थी। तो दीदी बोलती थी अगर तुमने बात नहीं की तो फिर क्या किया, तुम्हारी बुद्धि में ठिकरियाँ हैं क्या। तुम्हारी दादी को मैं शिकायत करूँगी, जानकी दादी को, कि तुम्हारी बालकी को जो है तेरी तरह मथन करना नहीं आता है, कुछ भी बात नहीं करती है। फिर हम उस दिन से बाबा से बहुत अच्छी रूह रिहान करके मैं बहुत बार कोशिश करती थी, आज दीदी मेरे से पूछेंगे तो मैं बताती हूँ, लेकिन उस दिन पूछते ही नहीं थे। थोड़े दिन डिले हो जाने के बाद फिर दीदी टाइट करती थी। क्लास में भी हम दीदी के साथ वॉकिंग में भी जाते थे तो ज्ञान युक्त बातें सुनाती थी दीदी, और मैं उनकी कुर्सी के बाजू में बैठ जाती थी, क्योंकि मुरली सुनते समय भी दीदी बीच बीच में
मेरा अटेंशन मुरली में खिंचवाने के लिए प्रश्न पूछती थी, समझा। और दीदी को एक बहुत अच्छी आदत थी, दीदी एक आदर्श विद्यार्थी थी, बहुत रेगुलर और पंक्चुअल। उनको बाबा की मुरली के नोट्स प्रश्न उत्तर के रूप में लिखने की आदत थी। उसको दीदी मनोरंजक भाषा में कहते थे, चलो आज बैडमिंटन खेलेंगे। दीदी जी प्रश्न पूछते हैं और हमें उत्तर देना है। तो ऐसे पत्र भी दीदी भेजती थी सब ऑल इंडिया में। वो प्रश्न उत्तर का पत्र पढ़कर सभी बहुत आनंदित होते थे। और ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति के सामने परिस्थिति हो, परीक्षा हो, हम दीदी के सामने जब कोई बात रखते थे, दीदी तुरंत निर्णय दे देती थी। और बहुत सुंदर सुंदर वरदान भी मुझ आत्मा को दीदी से प्राप्त हुए। क्योंकि एक बार बहुत भारी परीक्षा चल रही थी और मैं छोटी थी तो थोड़ी घबराई हुई भी थी। लौकिक पिताजी ने भी तभी शरीर छोड़ा था और मैं भोग लगवाने के लिए गई थी। परीक्षा ऐसी कड़ी थी कि बोल भी नहीं सकती थी, मुझे बोलने में भी बहुत संकोच होता था। लेकिन मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने जब पर्सनल मुलाकात कर रही थी तो बाबा ने बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर मुझे वरदान दिया कि सच्चे दिल पर साहेब राजी है और एक बल एक भरोसे वाली होना। तो उस समय दादी दीदी दोनों बाप दादा के आसपास में बैठे थी। दीदी जी सुन रहे थे। और नेक्स्ट डे जब हम हैदराबाद के लिए विदाई ले रहे थे तो दीदी ने मुझे अपनी गोद में समाकर गले लगाकर बहुत प्यार किया। तुम तो बहुत भाग्यवान हो कि बाबा ने तुमको सच्चे दिल का सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे भी तेरी ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है। तू सच्ची दिल वाली है और तुझे इसी संगम युग में बाबा जो है तेरे पास लक्ष्मी छम छम करके आएगी। तेरे चरणों में दूध घी की नदियां बहेंगी कुलदीप, देखना इतने अच्छे दिन आएंगे। मेरे तो उस समय नैन भर आए। कितना सुंदर वरदान मुझे दीदी जी से मिल गया। और दीदी बहुत मनोरंजक ढंग से खेल खेल में काफ़ी ज्ञान देने का प्रयास करती थी। बहुत अच्छे अच्छे खेल भी, कई बार टेस्ट भी हो जाता था कईयों का। क्योंकि एक बार दीदी जी ने सबको कहा कि अभी ब्रह्मा भोजन के बाद सभी को पान सुपारी मिलेगी। तो फिर जब सब भाग भाग कर आए तो दीदी ने हाथ खड़ा कराया कि कौन कौन पान खाते हैं। तो कुछ लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया जो पान बाहर का खाते थे, और बाकी तो हम लोग तो कभी खाते नहीं थे। तो फिर दीदी ने पूछा जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया तो वो पान सुपारी खाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, अभी क्या करें, ये तो बड़ी परीक्षा है। हाँ करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे और ना करेंगे तो भी शायद फेल हो जाएंगे। पता नहीं था ये क्या पान सुपारी है। फिर दीदी जी जो है धारणा तो पता चल गई। फिर बोलते थे देखो बाबा ने फ्रूट को पान सुपारी का नाम दिया है। भोजन के बाद पान खाते हैं ना, तो यहाँ हम भोजन के बाद फ्रूट खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से दीदी हंसाती भी थी, बहलाती भी थी। कभी कभी एक सिक्का माथे पर लगाकर फिर वो हटा लेती थी और बोलती थी अभी निकालो, इसको हाथ नहीं लगाना, सिर हिला के। तो बहुत बार हम लोग इतना सिर हिलाते थे चक्कर आ जाता था। फिर दीदी बहुत हंसते थे कि देखो सिक्का तो मेरे हाथ में है। तो इस तरह से बहुत मना ऐसा नहीं बहुत ऑफिशियल है, लेकिन जब वो ऑफिशियल होती थी सब उनके सामने जाने के लिए भी डरते थे। क्योंकि दीदी जब चार्ट पूछती थी, सभी को धारणाओं का क्लास कराती थी, उसमें दीदी के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भी बच्चे झूठ नहीं बोलते थे, ऐसे दीदी के सामने भी हमने देखा
कि सब सच बोल देते थे कि हमसे ये भूल हो गई है। तो इस तरह से दीदी के अंदर उदारता भी थी। कोई भी चीज़ बाबा जब कह देते थे कि दीदी इनको ये सौगात में दो, तो फिर हमको भी एक बार अनुभव, छोटे बच्चे थे, बाबा ने कहा इनको सौगात के कमरे में ले जाओ, इनको जो पसंद आए देना इनको। तो हम भी ऐसे ही, क्योंकि बचपना था, हमारे माता पिता बोल भी रहे थे नहीं इतना नहीं लो, लेकिन हम तो जो अच्छा लग रहा था उठाते जा रहे थे। तो दीदी बोल रही थी नहीं कोई बात नहीं, बाबा ने कहा है ना बच्चों को खुश रखो। तो इस तरह से हमारी पालना इतनी प्यार भरी हुई कि हम दीदी जी को भूल नहीं सकते हैं। आज हमने हैदराबाद में भी दीदी के स्मृति मास में मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो का निर्माण किया, जहाँ से देश विदेश के लिए इतनी सेवाएं भी हो रही हैं। क्योंकि दीदी जी बाबा के एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट थे। दीदी के पास जब हम किसी भी माताओं को, भाई बहनों को ले जाते थे, अक्सर माताओं को दीदी बोलती थी तुम मेरी बहन बनोगी या सखी बनोगी। तो अक्सर लोग सोचते बहन माना बहुत क्लोज रिलेशन है। तो दीदी जी फिर बताते थे कि देखो बहनें हैं ना लड़ती हैं, सखियां बहुत प्यार से रहती हैं और आपस में ज्ञान की रूह रिहान करती हैं। और दीदी जी ये भी बताती थी देखो हिंदी में सखी और सहेली होती हैं, लेकिन सखियां जो हैं वो ज्ञान युक्त वार्तालाप करती हैं, सहेलियां जो हैं वो इधर उधर के परचिंतन की बातें करते हैं। तो इस तरह हम छोटे छोटे थे, लेकिन ज्ञान में भी आने के बाद या सरेंडर भी, मैं तो 17 वर्ष की आयु में ही समर्पित हो गई थी। तो बहुत प्यार से इतना सिखाती थी दीदी, सिखाने का ढंग बहुत अच्छा था। और हमने देखा जब हमारे हैदराबाद में दीदी जी प्रथम बार आई तो सेंटर भी कुछ ऐसा ही किराए का मकान था, ना उनके अच्छी व्यवस्था थी बाथरूम आदि की, लेकिन दीदी कहती थी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। और पहले मेले का उद्घाटन करने के लिए दीदी आए थे, तो दीदी ने इतना अच्छा वरदान दिया कि ये मेला तो बहुत 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 सेवा करेगा। और वहाँ पर एक मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में स्वर्ग का जो हमने सजाया था वो इतना फिट था, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में एंटर हुए। दीदी ने कहा आपने तो स्वर्ग यहाँ ही बना दिया है। तो इस तरह से हम तो ये अनुभव करते हैं कि बड़ों के वरदानों में पल करके आज हमने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को हम ऐसे अनुभव करते कि ये हमें लिफ्ट की तरह ऊपर ले जा रहे हैं। और दीदी योग भी कराती थी तो सबको उड़ा देती थी। भले दीदी कभी मुरली नहीं सुनाती थी, लेकिन मुरली में किस प्रकार की गुह्यता है उस पर सबका ध्यान जरूर खिंचवाती थी। जैसे मम्मा भी मुरली की डेप्थ में ले जाती थी, दीदी जी भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमसे ज्ञान की बहुत सुंदर रूह रिहान कराती थी, करती भी थी। और धारणाओं पर बहुत अंडरलाइन कराते थे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे से कोई ऐसी भूल ना हो, हमारे जीवन में कोई ऐसा दाग ना हो जो हम बाबा का नाम बाला करने के बजाय बदनाम करें। बहुत प्यार भी और बहुत ऑफिशियल रूप में दीदी जी शिक्षाएं देते थे। और दीदी की शक्तिशाली स्थिति देखने जैसी थी। उनके नैनों को देखने से ऐसा अनुभव होता था जैसे कि लाइट के दो गोले हैं, और इतनी लाइट माइट उनसे प्राप्त होती थी। दीदी चलते फिरते भी सबके साथ बाबा की बातें ही उनको सुनाती थी। और बाबा के साथ भी दीदी जी का बहुत बहुत प्यारा संबंध था। और पत्र व्यवहार करना, सभी को संतुष्ट करना, सभी को खुश करना, जिसको जो चाहिए उसे वो प्राप्ति करा देना, ये हमारी दीदी जी की बहुत सुंदर विशेषताएं थी।
उनकी विशेषताओं की माला अगर जपना शुरू करें तो दिन रात भी हम जपें तो पूरा नहीं हो सकता है। तो आज हम दीदी जी के स्मृति दिवस पर हम सब भी यही प्रतिज्ञा करेंगे कि हम भी अपना जीवन ऐसा सुंदर बनाएं, दीदी के समान हम आदर्श विद्यार्थी बने, सीखने की भावना रखें, क्योंकि दीदी जी की माता जी भी क्वीन मदर जो है ना, वो 3 शब्दों में सभी को बहुत मीठी शिक्षा देती थी कि झुक झुक, मर मर, सीख सीख। माना सारा जीवन हमें अगर आगे बढ़ना है, ये 3 बातें हम धारण करना, कोई भी परिस्थिति में अगर झुकने वाली बात है, हम झुक जाएं, नम्रता से झुकना है, अपने संस्कारों से हमें मरकर चलना है और हर एक व्यक्ति के गुणों को देखकर उनसे कुछ न कुछ सीखना है। अगर सीखने की भावना होगी तो हम बहुत जल्दी अपनी संपूर्ण व संपन्न स्थिति बनाकर बाप समान, मम्मा समान, दादी दीदियों के समान बन बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।